हजारों साल का इतिहास तेरा डूब जाएगा। सितारे घेर लेंगे फिर तुझे गर्दिश भरे आकर, लुटेरा फिर तेरे आंगन में आकर लूट जाएगा। मैं राम की नैया को पार लगवाने वाले और वनवास काल में राम को शरण देने वाले श्रृंगवेरपुर के महाराजा धीराज महाराज गुरुराज निषाद जी, 4 वेद 6 उपनिषद 18 पुराण गीता महाभारत की रचना करने वाले भगवान वेद व्यास जी, गुरु शिष्य परंपरा में सर्वोच्च स्थान रखने वाले महान धनुर्धर वीरवर एकलव्य जी, नारद को गुरु ज्ञान देने वाले कालू केवट जी, अपनी विद्वत्ता के बल अंग्रेजों को झुकाकर अपनी शर्त मनवाने वाली कलकत्ता की महारानी रासमणी केवट जी, अमर शहीद जुब्बा सहनी तिलका माझी समाधान निषाद लोचन मल्ला महादेव केवट और वीर कुंवर सिंह की जान बचाने वाले मैकू और भीमा निषाद की, वीर शिवाजी की जान बचाने वाले सावल्या तांडेल जी की, और विश्व की चौथी और भारत की पहली क्रांतिकारी महिला वीरांगना बहन फूलन देवी को नमन करता हूँ। आज गाजीपुर से चल करके आपके बदायूं विधानसभा के इस गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे साथ चल करके आए हुए नाथू राम कश्यप जी, जो समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे छोटे भाई ओमवीर कश्यप जी, आदरणीय हमारे ये राकेश कुमार कश्यप जी, और आपके बगल के रसूलपुर मेला के प्रधान हैं उमेश यादव जी, भाई वीरेंद्र कश्यप जी पूर्व प्रधान जी, और यहाँ पर उपस्थित जो भी हमारे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, हमारे चेतराम कश्यप जी हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं। बड़ी खुशी हुई इनसे मिलकर। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूँ। जरूर है कि ये चुनावी दौर में आपसे मिलने का मेरा एक अवसर मिला, नहीं तो कहाँ मैं आ पाता इसे गंगा जी के दुआबा में। मैं भी गंगा नदी से के किनारे से ही आया हूँ। हम भी गंगा तीरी निषाद हैं, चाई मल्ला हैं जी, और हम लोग भी जो है ना बड़े बड़े लोगों को पछाड़ कर नदी में जो है हम लोग भी होश ठिकाने लगाने वाले हैं। मैं भी उस खानदान का हूँ कि हमारे जब परदादा के समय में जब ठाकुरों ने गुंडई किया, हमारे बहन बेटियों के तरफ बुरी निगाह किया, तो हमारे पुरखों ने सई नदी है जौनपुर जिला में, उस समय हाथ गोड़ बांध कर नदी में दफन करके भागकर गाजीपुर चले गए, और मैं आज गाजीपुर का बासिंदा हूँ। बातें यहाँ पर आई, देखिए 4 भाई हम एक जगह रहते हैं, चारों भाई में टकराहट होती है। यह कमियां है कि जिसकी सरकार रहती है, अगर कोई गलती करता है तो उस सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है। हम लोग भी 54 बरस 55 बरस की उम्र हो गई, सब कुछ देखते आ रहे हैं, लेकिन हमको उसी में ऊंच नीच देखना है कि किसके साथ रहने में हमको ठीक है। कुछ तो देखेंगे ना, 15 आना 16 आना देखेंगे, 19 और 20 देखेंगे। हम लोग निषाद समाज के हैं, और आज यहाँ पर देख करके हमको बड़ा कष्ट हो रहा है कि हमारे यहाँ चले जाएंगे, कोई गांव नहीं कि 10 ठो 20 ठो 25 ठो लड़के और लड़कियां ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मिल जाए। हर गांव में 10 ठो 5 ठो नौकरी करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो लग रहा है जैसे रेगिस्तान में बबूल का नाखनी का पेड़ होता है, उसी तरह यहाँ के कश्यप निषाद धीवर मल्ला केवट में एक आध ठो कहीं कहीं प्राइमरी का मास्टर मिला है। एक 2 गांव में मिले हैं, का 2 थे, पुलिस में एक आकाश ठो मिले हैं। यह स्थिति है। आज से 40 बरस पहले आप चले जाइए, जब यादव और निषादों में दयादी चलती थी। दयादी जानते हैं ना, भाई भाई का रिश्ता चलता था। यादव हमारा पत्थर और कुल्हड़ उठाता था, और यादव के घर मरनी करनी शादी ब्याह में हम कुल्हड़ और पत्थर उठाने का खाना खिलाने का काम करते थे। कोई जानता नहीं था बारी कि कौन यादव है और कौन निषाद है, लेकिन ना पता किसकी ये बुरी नजर लग गई कि आज यादव को निषाद देखना नहीं चाहता और यादव निषाद को नहीं देखना चाहता। लेकिन यही बदलाव करने का काम मैं लौटर राम निषाद कर रहा है। आज हमारे पूर्वांचल में कोई यादव किसी मल्ला की, केवट की, बिंद की, कश्यप की रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं करता है, पानी रोकने की हिम्मत नहीं करता है। आप किसी को अपना नेता तो मानो, किसी को जिले में मान लो। नाथूराम कश्यप जी को हमने जिलाध्यक्ष बनाया है, आप आपके अगुवाई ये करेंगे। कोई अगर इनसे बात नहीं बनेगी, लौटर राम निषाद का नंबर नोट कर लीजिए, इनके माध्यम से मेरे यहाँ खबर पहुँचाइए। अगर कोई यादव यहाँ गलत करता है और करेगा भविष्य में, आप लौटर राम निषाद को याद कर लेना। यादव के यहाँ लौटर राम निषाद का केवल नाम
बता देंगे कि मैं उनका नातेदार रिश्तेदार हूँ, उनके बिरादरी भाई का हूँ, तो आपको वह यादव सम्मान देने का काम करेगा। और हो रहा है बदलाव। गलतियां होती है, हर आदमी से होती है, लेकिन गलतियों में अगर हम सुधार नहीं करते हैं तो हम इंसान नहीं, हम शैतान और हैवान कहे जाएंगे। लोग कहते हैं मुलायम सिंह यादव ने क्या दिया, अखिलेश यादव ने क्या दिया। मुलायम सिंह यादव की देन है कि आज हम खटिया पर बैठ लेते हैं बढ़िया से। लालू यादव की देन है कि हम चट्टी चौराहे पर खड़ा होकर बहस किसी से कर लेते हैं। अगर आज गांव का कोई प्रधान होता है, कोई बीडीसी का मेंबर होता है, कोई जिला पंचायत का सदस्य, पार्षद और सभासद और ब्लॉक प्रमुख अगर बनता है किसी पिछड़ी जाति का, यादव हो चाहे लोहार पार सुनार मलाह केवट कुर्मी काछी चमार पासी धरकार बसफोड़ हो, गलेरिया हो, साक्य हो, अगर वह गांव का प्रधान बन रहा है बीडीसी का मेंबर, यह देन किसकी है? अगर मुलायम सिंह यादव 1995 में पंचायत राज अधिनियम बना करके अगर वह त्रिस्तरीय पंचायतों में अगर हम लोगों को 27%, अनुसूचित जातियों को 21% और एसटी को 2 और महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दिए होते तो मलाह केवट का, लोहार कुहार सुनार का, अहिर कुर्मी काछी के बेटे और बेटियां सभासद प्रधान नहीं बनते। कहा जाता है कि दुखिया की गति दुखिया जाने, अकी दुखिया कमाई आ जाके पाँव न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पराई। जो दिक्कत और परेशानी को देखा रहता है उसी को दिक्कत और परेशानी का ज्ञान होता है। क्या मुलायम सिंह यादव टाटा बिरला के घर पैदा हुए थे? क्या किसी पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर में पैदा हुए थे? एक गरीब हरवाहा चरवाहा अहिर के घर में पैदा हुए थे, गाय भैंस चराने वाले के घर में पैदा हुए थे। उन्होंने गरीबी को देखा था, उन्होंने जातिवाद को देखा था। उनको तो आरोप लगाया गया। अभी सुखराम किनका नाम लिए थे? अभी एटा वाले जो बदमाश थे, सुखराम सिंह यादव, एक और कौन थे अभी आपने नाम लिया था? छबीराम सिंह। मुलायम सिंह यादव को उनके गैंग का भी बता करके इनकाउंटर करने का प्रयास किया गया था। अगर चौधरी चरण सिंह के यहाँ भाग कर वो नहीं गए होते खेते खेते साइकिल चला करके, तो मुलायम सिंह यादव का इनकाउंटर बड़ी जाति वाले करा दिए होते। मुलायम सिंह यादव मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को लागू किया। अगर कहीं आपके दियर में अगर कोई ट्यूबवेल दिखाई देता होगा तो मुलायम सिंह यादव की देन होगी, नहीं तो अखिलेश यादव की देन होगी, धर्मेंद्र यादव की देन होगी। यह रास्ता भी आप देख रहे होंगे आपके गांव में जो रास्ता है तो वह मुलायम सिंह यादव की देन या समाजवादी पार्टी की ही देन होगी। तो हम बुराई को एक देखते हैं, 10 अच्छाई को दफन कर देने का काम करते हैं। अखिलेश यादव की सरकार बनी, उन्होंने इंटर पास बेटे और बेटियों को लैपटॉप देने का काम किया, जो सपने में भी नहीं सोचते थे कि हम भी लैपटॉप देख लेंगे। अब आप कहेंगे मेरे गांव में तो मिला ही नहीं, तो आपके गांव में जब इंटर कोई पास ही नहीं हुआ, पढ़ाई करेगा नहीं, तो आगे कहां से बढ़ेगा, कहां से लैपटॉप पाएगा? इंटर पास बेटे और बेटियों को अखिलेश यादव की सरकार ने शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना लागू किया कि गरीब के बेटे और बेटियां हाई स्कूल के बाद, इंटर के बाद आगे की पढ़ाई गरीबी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण नहीं कर पाते हैं। शहर में बेरोजगारों को ई रिक्शा दिया, छात्रवृत्ति देने का काम किया। इंटर पास बेटियों की आगे की पढ़ाई के लिए 30,000 कन्या विद्याधन देने का काम किया। पिछड़ी जाति की लड़कियों की शादी के लिए उन्होंने विवाह अनुदान की योजना को लागू करने का काम किया। और हमारे समाज की गरीब गुरबा परिवार की महिलाएं गर्भवती होती थी, उन्हें डिलीवरी कराने के लिए पता लगा कि बदायूं लेकर के जाना है, बीच रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी, तो अखिलेश यादव ने माननीय नेताजी के कहने पर उन्होंने 102 नंबर का एम्बुलेंस चलाया। फोन आप कर दीजिए तो अहिर है कि निषाद है, हिंदू है कि मुसलमान है, यह नहीं देखता था। एम्बुलेंस की गाड़ी आपके दरवाजे पर आती थी और आपको लेकर के आपको एम्बुलेंस गाड़ी आपके परिवार की उस महिला को लेकर के हॉस्पिटल में भर्ती कराता था और डिलीवरी होने के बाद जच्चा बच्चा को फिर घर भेजता था और ऊपर से 2400 रुपया भी मिलता था सवर खाने के लिए। कहीं झगड़ा और झंझट हो जाए, मार और पीट हो जाए, यूपी 100 डायल करिए, पुलिस की गाड़ी आकर के आधा घंटा के अंदर खड़ी हो जाती थी। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए 108 नंबर डायल करिए, एम्बुलेंस की गाड़ी उठाकर ले जाके हॉस्पिटल में आपका भर्ती कराने का काम